नमस्कार मित्रों, स्वप्न शास्त्र के श्रृंखला में इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको ज्ञात कराने जा रहा हूँ कि आप देवी देवताओं की पूजा करते हो या करते हुए देखते हो तो इसके क्या संभावित स्वप्न फल आपके भविष्य में घटित हो सकते हैं और नकारात्मक दृश्य अगर आपने कोई देख लिया उसको प्रभावहीन करने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। एपिसोड के अंत में नंबर दिया गया, आप उससे संपर्क कर सकते हैं या उपाय बताए गए हैं उसको ध्यान से सुनना सरल उपाय है। विषय वस्तु पर अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई गैशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। मित्रों, सपने में पूजा देखना एक ऐसा सपना होता है जिसे देखने के बाद आपका मन जो है ना सकारात्मक ऊर्जाओं और भक्ति भावना से परिपूर्ण हो जाता है। हमारे सपने हमारी चेतना से हमेशा जुड़े होते हैं, इसलिए हर सपने का कोई ना कोई अर्थ होता है। मैं यह बताते रहता हूँ आपको। स्वप्न शास्त्र बताता है कि जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी मैं आपको आने वाले समय में दूंगा कि किस प्रकार से स्वप्न शास्त्र एक कॉस्मिक जो है विज्ञान का भाग है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारे पूरे वीडियो को ध्यान से सुनें और अपनी शंकाओं का समाधान करें। अब क्या होता है कि भारतीय संस्कृति में पूजा का क्या महत्व है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। विश्व की हर संस्कृति में पूजा पाठ का एक विशेष महत्व होता है जिसके द्वारा इंसान अपने इष्ट देवता की पूजा अर्चना करता है, उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपनी मनोकामना की पूर्ति आदि की कामना भी करता है। और ज्योतिष शास्त्र में स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में पूजा होते देखना या करना बहुत ही शुभ सपना माना गया है। कुछ सपने होते हैं जिनको मैं बताऊंगा जो नकारात्मक होते हैं, इसके काफ़ी शुभ संकेत भी होते हैं। उदाहरण के लिए जिस किसी भी इंसान को सपने में पूजा होते देखने का सपना आता है उसे बहुत जल्द शुभ समाचार मिलता है, उसको जल्दी से जल्दी उसकी मनोकामना भी पूरी होती है। अब क्या होता है कि आपने सपने में पूजा देखा, अगर पूजा करते हुए देखा या पूजा कर रहे हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में कष्ट जो होने वाले हैं, कष्ट चल रहे हैं, वो दूर होंगे, बीमार है तो ठीक होंगे, इत्यादि इत्यादि। ये जो सकारात्मक जितनी भी बातें हैं कि आप परेशानी से ऊपर उठोगे, ये इस सपने का मतलब है। अब क्या होता है कि सपने में कभी कभी अलग अपने अपने इष्ट होते हैं। कोई शिव जी की पूजा देखता है तो संसार में भाग्यशाली लोग ही ऐसे होते हैं कि जो देवादिदेव महादेव की पूजा देखते हैं। इस सपने को ज्योतिष और स्वप्न शास्त्र के अनुसार अत्यधिक शुभ सपना माना गया है। यह इस बात का संकेत आपको कि महादेव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर है, पूरा परिवार आपका सुखी रहेगा, शुभ समाचार मिलेगा, उन्नति होगी, आपको आशीर्वाद मिला है। यह सीधा ये संकेत दे रहा है कि बहुत कम लोगों को देवादिदेव महादेव का आशीर्वाद मिलता है। सपने में देखने के बाद घर में किसी मांगलिक शुभ कार्यक्रम का भी यह एक संकेत है। सपना देखिए कोई अच्छी शुरुआत होगी, कोई बहुत अच्छी शुरुआत होगी। अब आपको शिव जी की पूजा देखते आप तो आपको कोशिश करनी चाहिए 11 सोमवार आप शिव जी के व्रत को रखने की कोशिश करें, रुद्राभिषेक करें, मंदिर जाकर दूध बेलपत्र इत्यादि चढ़ाएं। यह सब क्रिया होती है और शिव जी की पूजा अर्चना, शिवलिंग इत्यादि देखना शुभ सपना है। बेफिक्र रहिए। सांप देख लिया आपने शिवालय में तो और भी अच्छा है, भांग देख लिया, धतूरा देख लिया और भी अच्छा है। ये सपने बहुत ही शुभ माने गए हैं देवादेव। अब हनुमान जी को की पूजा अगर आप देखते हैं तो यह संकट मोचन, हनुमान जी का नाम कोई नहीं जानते हैं जगह में कभी, संकट मोचन नाम त्यारो, नकारात्मक ऊर्जाओं को तुरंत प्रभावहीन करता है, बुरी शक्तियों को प्रभावहीन करता है। हनुमान जी की पूजा अगर आपने सपने में देख ली तो यह सपना आपको तकलीफ़ों से दूर रखता है। अगर आपने यह सपना देख लिया तो निश्चित या मंगलवार को व्रत रखिए, शनिवार को व्रत रखिए और हनुमान जी का
हनुमान जी को याद करें। देवी की पूजा अर्चना अगर आप देखते हैं तो आपको यह जात संदेश आता है सपने के माध्यम से कि आपके शत्रु नाश होंगे, सब शत्रु नाश होंगे, घोर शत्रु नाश होंगे, गुप्त शत्रु नाश होंगे। यह पूजा अर्चना इसको संकेत देता है। आपको लक्ष्मी मतलब धन लाभ होगा। भगवान कृष्ण की पूजा अगर आप देखते हैं तो आप यह प्रेम का प्रतीक माना गया कृष्ण की पूजा को। तो यह बताता है कि आपके शादी के प्रबल योग बनते हैं, आपके जो संबंध है बहुत अच्छे होंगे और आप आने वाले समय में ऐसे जीवन साथी के साथ जुड़ने वाले हो जो कि आपको बुलंदियों तक पहुंचाएगा। इसी प्रकार से सत्यनारायण की पूजा आप देखते हैं। सत्यनारायण भगवान की जब प्रार्थना होती है तो वो बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं। सत्यनारायण की पूजा देखने वाले लोग जो है उनको परिवार को धन दौलत का आना, अच्छी समाचारों का आना, हर्षोल्लास का माहौल होना इत्यादि का संकेत देता है। अगर सपने में कभी कोई देखता है कि पूजा की थाली गिर गई, घंटी गिर गई, तो यह क्या संकेत देता है? यह संकेत देता है कोई बड़ा संकट आने वाला है, नकारात्मक सपना है। इसको प्रभावित करने के लिए आपको देवादिदेव महादेव के मंदिर में जा करके शिवलिंग में जल चढ़ाना चाहिए, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना चाहिए, बरगद के पेड़ के नीचे दिया जलाना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि इस अशुभ सपने का प्रभाव आपके भविष्य में न हो। आपको जरूर इसका उपाय करना चाहिए जो आपको मैंने विधि बताई है। और या तो आप पीपल के पेड़ के नीचे जा करके हाथ जोड़ें, ओम देवे त्वाम निर्मितः पूर्व चिंता सिमरेश्वरी नमो नमस्ते तुलसी पापा मृदे। तुलसी के पेड़ के नीचे, पौधे के पास, पीपल के पेड़ के पास आप जा करके प्रार्थना कर सकते हैं कि इस सपने का दुष्प्रभाव दूर हो। तो निश्चित ही दुष्प्रभाव दूर होते हैं और जो घटना घटित होने वाली वो नहीं होगी, आपको सावधान करती है। मतलब थाली गिरना, घंटी गिरना ये थोड़ा ठीक नहीं होता है। अब आप सपने में आरती देखते हो, ओम जय जगदीश हरे इत्यादि जो आरतियाँ होती है या अनेक देवी देवताओं की, ओम जय शिव ओंकारा, तो खुद देखते हैं या आप खुद कर रहे हैं, किसी को देखते हैं, तो यह आपको संकेत है कि आपकी इच्छा पूर्ति होगी। बहुत अच्छे समय आपके पास है, मतलब सकारात्मक है। सिर्फ जो थाली गिरना, घंटी गिरने के अलावा तकरीबन सारे सपने सकारात्मक बताए गए हैं, स्वप्न शास्त्र हो या हमारे शकुन शास्त्र हो। सपने में कोई पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण कर रहा है तो यह भी शुभ सपना है। आपको शुभ समाचार मिलेंगे, आपको सकारात्मक ऊर्जाओं से आपके घर में आपका कोई सदस्य परिवार का उन्नति करेगा। अगर पूरा परिवार पूजा कर रहा है तो यह संकेत, यह भी शुभ सपना है। अगर आपके सपने में आप देख रहे हो कि आप परिवार के साथ आरती कर रहे हो तो परिवार में एकता मधुरता का प्रतीक है। जो झगड़े झुगड़े हो रहे थे वो समाप्त हो जाएंगे और आपके परिवार में एकता बनी रहेगी, सौहार्द बना रहेगा। यह प्रतीक है। सपने में पत्नी को, आप अपने पत्नी को, गृहिणी को पूजा करते हुए देखते हैं तो यह संकेत है कि आपकी पत्नी के मन में कोई ऐसी बात है जो वह आपसे कहना चाह रही है लेकिन किसी कारणवश नहीं कह रही है। आप ज़रूर उससे पूछिए, भाई क्या बात है, कोई बात छुपाओ मत, हमें बताओ। तो इससे क्या होगा कि उसको फ़ायदा है, आपको भी फायदा है, समस्या से उबरने का मौका मिलता है। शनिदेव की पूजा देखते हैं आप। कर्म फलदाता शनिदेव का नाम सुनते ही हर इंसान डर से कांपने लगता है, क्योंकि कुछ ज्योतिषियों ने इस भ्रांति को समाज में फैला रखा है कि शनिदेव का इंसान को दंडित करते हैं और वह यह असत्य है। शनिदेव कर्म फल दाता है और इंसान के कर्मों के फल के हिसाब से ही उन्हें दंडित करते हैं या उन्हें अपने कर्मों का फल देते हैं। शनिवार को आप दिया जलाएं
मंत्र पढ़े ओम कोणस्तव पिंगलोबरु कृष्णोदों तकयम शौरी शनैश्वरमंद पिपलादेन ससुत एतानी दशनामानि प्रातरुस्ताय पठेत शनैश्वर कृता पीड़ा नकदा जुनिशति। तो इस प्रकार से आप अनेकानेक जिस प्रकार से गंगा जी, लक्ष्मी जी, हवन इत्यादि की देखते हैं, पंडित को पूजा करते देखते हैं, देवी देवताओं की मूर्ति देखते हैं, तो इसका यही निष्कर्ष निकलता है कि यह आपको सकारात्मक ऊर्जा देता है, सकारात्मक स्वप्न फल है। आप हमारे चैनल ही को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।